भी अजीब आवाज से जाग गया। वह डर के मारे कांपने लगा और दीवार को थपथपाया। उसके बाद उसे दीवार के अंदर से आवाजें आ रही थीं। घबराए हुए पीटर ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन जब माँ आई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। माँ ने कहा कि यह घर पुराना है, ऐसे आवाजें आना सामान्य बात है। लेकिन उस रात पीटर ने देखा कि दीवार में एक बड़ा उभार आ गया था और आवाजें और भी स्पष्ट हो गई। वह डरते हुए अपने पिता के पास गया। पिता ने दीवार को सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। फिर पिता ने सोचा कि यह शायद चूहे का काम होगा और कमरे में चूहे मारने का जहर डाल दिया। लेकिन रात को वही आवाज फिर से आई। इस बार आवाज इतनी नरम और कोमल थी कि पीटर का डर धीरे धीरे कम हो गया। अब उसे लगता था जैसे यह कोई नर्म दयालु लड़की की आवाज हो। वह एक शर्मीला लड़का था जो स्कूल में कभी दोस्तों के साथ नहीं बैठता था। अब उसे एक दोस्त की जरूरत महसूस हो रही थी और फिर उसने दीवार से बात करना शुरू कर दिया। अगले दिन पीटर बहुत खुश था और उसने कक्षा में सबसे अच्छा पंपकिन आर्ट वर्क बनाया। टीचर ने उसकी तारीफ भी की, लेकिन यह सब स्कूल के बुली को पसंद नहीं आया। स्कूल खत्म होते ही बुली ने पीटर को धक्का दे दिया और उसका आर्ट वर्क चूर-चूर कर दिया। पीटर को यह सब चुपचाप सहन करना पड़ा, क्योंकि वह डरता था कि अगर उसने माँ बाप को बताया तो क्या होगा। फिर वही आवाज दीवार में से आई और उसे दिलासा दिया, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो डरो मत, जवाब दो। अगले दिन पीटर ने बुली का पीछा किया और जब वे मोड़ पर पहुंचे तो पीटर ने उसे धक्का दे दिया। बुली सीढ़ियों से गिरा और उसकी टांगें टूट गई। अब पीटर के पिता को गुस्सा आ गया और उसने उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया। यह कमरा एक छिपे हुए दरवाजे के पीछे था। वह डर के मारे कांप रहा था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके माता पिता ने कहा कि यह उसके भले के लिए किया गया है। 3 दिन बाद उसे कमरे से बाहर निकाला गया। पीटर ने डरते हुए माफी मांगी, लेकिन उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। एक दिन